हेलो। हेलो। हाँ सर, सदर नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये मिस्टर प्रवक्ता जी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से। हाँ एक्चुअली सर मैं आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। और ये लगातार जो है हत्याएं हो रही हैं, मतलब पंडित तिवारी और मतलब जो भी ये सवर्ण कैटेगरी में जातियां आती हैं लगातार मारपीट कर रहे हैं छोटी जातियों में। और अभी एक घटना आई है, कौशाम्बी जिले की है, जहाँ पे आपके डिप्टी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जी का जिला है। और उसमें एक घर परिवार के साथ मारपीट हुई और उनका अभी देवशरण कुशवाहा जी की डेथ भी हो गई 2-3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद। तो सर मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रशासन क्या कर रहा है। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं मौर्य जी? हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, कहाँ के उत्तर प्रदेश में? अयोध्या के। तो आप बेहतर होता कि डिप्टी सीएम साहब से पूछते। डिप्टी सीएम जब कोई बात करे ना तब तो बेहतर होता। आप प्रवक्ता जी आप हैं तो अब मैं वो समझता हूँ हर देखिए, प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना पड़ता है। प्रवक्ता पार्टी कहूँ तो पार्टी वर्जन हर आदमी के लिए थोड़े प्रवक्ता हूँ कि आप हर आदमी मुझसे सवाल करेगा। पार्टी के विषयों पर मैं पक्ष रखता हूँ। ये तो अब आप बताइए कि आपके ही वहाँ प्रयागराज में दो यादव परिवार आपस में लड़ गए, जमीन की मामला था, और एक यादव परिवार ने दूसरे परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। तो अब ये तो सामाजिक दिक्कतें हैं ना। नहीं तो सामाजिक दिक्कतें हैं सर, सामाजिक दिक्कतें कंट्रोल कहाँ से होती हैं। सामाजिक दिक्कतें कंट्रोल भाई अब किसके माथे पे लिखा है कि कौन किसकी हत्या करने जा रहा है? सर जब कोई ये आपदा तो नहीं आती है होता ना। उससे पहले तो अब हमें अलर्ट होना वो पड़ता तो है ना। उन मामलों में तो प्रशासन जवाबदेह जरूर होता है कि मान लीजिए किसी की दुश्मनी चल रही हो, रिपोर्टेड हो, और पुलिस थाने में रिपोर्टेड हो कि भाई हमारी इनसे दुश्मनी है, इनसे जान को खतरा है, या इन्होंने हमारे साथ फौजदारी की या मारपीट की या गाली गलौज दिया। अगर उससे प्रशासन एक्शन नहीं लेता, या मान लीजिए कोई जमीनी विवाद है उस पे जिला प्रशासन को उन्होंने या एसडीएम को या जो भी उसको उन्होंने अप्रोच किया हो और वो उन्होंने कोई निर्णय न किया हो, तो इस तरह की चीजें तो प्रशासन के लिए तो तब तो जवाबदेही बनती है कि हाँ प्रशासन उत्तरदायी है। प्रशासन के संज्ञान में विषय था, प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया, प्रशासन ने उसका समाधान नहीं किया, जिसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हो गई। तो आज मैं उनका डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का लाइव सुन रहा था, फेसबुक लाइव। उससे उन्होंने उस पर्टिकुलर घटना को लेकर के तो नहीं, लेकिन इन जनरल उन्होंने बात कही है। और मुझे लगता है कि वो उनके जिले की घटना थी, तो निश्चित रूप से कि भाई इस तरह की चीजें आ रही, कहीं प्रधानी का चुनाव होने वाला है, तो अनेक विवाद तो अब लोगों का, अब आप ये देख रहे हैं कि जितने चुनाव हैं अब वो जन सेवा से ज्यादा लोग उसको निजी हितों से जोड़ लिए हैं। अब निजी हितों से जब जोड़ लिए हैं तो उसको लेकर के परस्पर ईर्ष्यादेश, परस्पर रागद्वेष, परस्पर दुश्मनी ये भी पैदा हो रही है। तो अनेक जो चीजें हो रही हैं उन घटनाक्रमों में इन सब चीजों का भी एक कारण है। नहीं सर वो सारी बातें तो ये तो देखो, ऐसा ना कि अगर हम आप जागरूक नहीं होंगे, हर चीज का इलाज प्रशासन नहीं है ना। हर चीज का इलाज पहले पंचायतों, पहले गांव घर में, हम भी गांव के रहने वाले विशुद्ध रूप से, गांव घर की समस्याएं गांव घर के 10 लोग ही इकट्ठे हो जाते थे और जो गलत होता था उसको कह देते भाई देखो आप गलत पॉइंट पे है, आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये होना चाहिए। अब वो समाज का स्वरूप बदल रहा है। गांव में भी कोई गलत को गलत कहने वाला नहीं है। तो ये जो सामाजिक जागरूकता ही इन सब चीजों का निदान है। अगर हमारे आप में चैतन्यता नहीं होगी, उन्नाव में तो एक ठाकुर परिवार को सगे उसके लड़के ने अपने भाई के परिवार पूरा खत्म कर दिया, अपने पिता को मार डाला। यही उन्नाव की घटना है। अभी मुझे लगता है 1 महीना नहीं हो रही है ना सर, लेकिन तो आप ये कहें कि इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा था, तो प्रशासन सबके लिए नहीं जवाब देता। प्रशासन को क्या पता कि वो अपने, मैं कहीं अगर कोई कंप्लेन करूं सर मुझसे खतरा है, ठीक है ना,
हाँ तो उस पर कार्रवाई नहीं हो तो आप, ले रहा है सर, कहीं पर हाँ हो रहा है। तो उस तरह की अगर कहीं कोई समस्या हो तब माने, और वो भी पर्टिकुलर ये नहीं कि हम कोई मंत्री नहीं है, हम कोई विधायक और सांसद नहीं है। सर प्रवक्ता का मतलब पहले तो होती है ना, हर चीज तो उसको पता रहता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसे क्या होता है कि पार्टी का जो प्रवक्ता होता है ना, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर रहता है। हमने तो इसीलिए वो चीज समझा कि वो हर आपको प्रश्न पता का होगा। उत्तर तो इसलिए तो मैंने आपको बताया ना, हाँ, इसीलिए आपको मैंने बताया। तो भाई ये आपके यहाँ मेरा जो प्रश्न है उसका निदान कैसे होगा? किससे बात करूं मैं? है किससे बात करूं? किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए एक्चुअली बहुत समाज बहुत पीड़ित हो गया है हमारा, स्पेशली मौर्य समाज को इतना मारा ये जा तो रहा है, इतना टारगेट किया जा रहा है ना सर कि पूछिए मत। आप समाज तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है। जहाँ की समस्या हो, आपके अयोध्या की समस्या है, आप आपके अपने जिलाधिकारी अनुज झा जी हैं, उनसे बात करिए, बहुत सुलझे हुए अधिकारी है, तो निदान करेंगे समस्या का। नहीं निदान होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनको बोल दूंगा। नहीं, अयोध्या का लेकिन मैटर नहीं है, मैटर तो अभी सीतापुर का है एक, और एक कौशाम्बी का मैटर है। हाँ तो अब हर जिले कौशाम्बी के लिए डिप्टी सीएम से बात करिए। आपके होता है ना सर, देखिए डिप्टी सीएम है। जैसे क्या होता है, अभी मुझे सूचना मिली कि बरेली का जो डीएम है, ठीक है ना, वो 5-5 हजार रुपए लेकर के कोरोना के दौरान पास बनवा रहे हैं। अरे ये सब गलत ये जो इस तरह की चीजें हैं ना। हाँ, एक तो मौर्य जी आप क्या करते हैं, आप मुझे बताइए। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया इस तरह से कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता? कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। कैसे होता बताइए सर। एक फील्ड होती है आदमी काम करने का। आप कोई कहेगा हम देश भर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे देश भर में कोई काम थोड़े होता है। देखिए, थोड़ी है। अब सुन लीजिए मेरी बात को। अब इस तरह से बात आप करेंगे तो तार्किक बात करिए। तार्किक ही कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, तार्किक बात नहीं कर रहे हैं ना। एक आदमी कह दे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो नहीं कैसे तार्किक होगी। बात आप समझिए, मान लेते हैं आप। मेरी बात जो है वो सुन लीजिए। अब इतना मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जितने भी पासेज हैं, ये जो पास बन रहे हैं कोविड के, वो ई प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होते हैं। और ई प्लेटफॉर्म पे ही उसका जवाब आता है, कोई एक्शन नहीं पास बनने का या रिजेक्ट होने का। और वो भी जिले में, हर जिले में कोई न कोई एडीएम उसके लिए अथराइज्ड है, डीएम उसके लिए अथराइज्ड भी नहीं है। तो अब कोई कुछ भी कह दे रहा, हम उसको नोटिस में ले लें बिना जाने समझे। मान लेते हैं हम डीएम के पास जा रहे हैं, 5 बार गए, डीएम नहीं बना रहा है। डीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। एडीएम बैठा, मैं उसके पास गया, ठीक है। हाँ, तो एडीएम को आप फोन करिए, उनको बताइए वो, और ऑनलाइन अप्लाई करिए। सर मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, ठीक है ना। 10 दिन वेट कर लिया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा बंदा नहीं वेट वो उनका कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा रिजेक्ट करते हैं। दूसरा बंदा जा रहा है, एडीएम को 5,000 रुपए देकर पास बनवा। अरे गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं होती। बिना पैसे के नहीं सुन रहे, उसको मैं प्रूफ कैसे नहीं, ये आप उसको लिखित शिकायत करिए। अगर आपको इस तरह के बाद भी मुझे ही प्रूफ करना नहीं, मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, इस तरह से बात मत करिए। सरकार के अगर आप जो है, आपके पास कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो उनसे इन राइटिंग डीएम के नाम, वहीं के डीएम के नाम वो बनवाइए कि आपका एडीएम जो इस तरह का जो ई पास बना रहा है, ये जाती है ना, वो एडीएम के पास ही भेज दिया जाता है कि बताओ तुमने। नहीं, आप पहले उनको शिकायत वहाँ भेज करके मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मुझे भेज दीजिए। सर मेरी बात तो पहले लेकिन पहले वहाँ उनको भेजने के बाद जो प्रोसीजर है मुझे सुनिए सर, जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने जो बात मैं कह रहा हूँ वो आप सुनेंगे नहीं। प्रोसीजर आपको ही नहीं पता, मुझे ही पता है ना। अरे मेरे को सब पता है, बहुत सारी कंप्लेंट मैंने कर ली है, कुछ नहीं होता है। तो नहीं होता तो फिर अब आप जो आप खुद सर्वज्ञ है तो भैया हम कुछ कह नहीं सकते ना उसमें। हाँ तो कोई सोल्यूशन बताओ ना, सरकार आप लोग चला रहे हैं। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम जो सोल्यूशन बता रहे हैं उसको आप करना नहीं चाहते। इस्तीफा दे देना चाहिए था फिर तो। इस्तीफा आप मांगने वाले नहीं है। अच्छा, इस तरह की बेवकूफ़ी बातें मत किया कीजिए। बेवकूफ़ी वाली कौन सी बात है, मुझे बताइए। सोल्यूशन आपके पास है नहीं किसी समस्या का, और इस्तीफा आप देना नहीं चाहते, मतलब क्या है, क्या चल रहा है अभी? डीएम आप मेरे पार्टी के श्रीमान जी, आप मेरे पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। मेरी बात सुनिए,